सर ये सहराओं का बादशाह है। 4 व्हील के अंदर ना वो चाह रहे थे कि हम लेकर आए, ज़्यादा लोगों की डिमांड 4 व्हील थी। बड़े टायर लगाए गए, 25 वाले टायर लगाए गए, फ्रंट के अंदर भी 25 वाले लगाएंगे, बैक के अंदर दोनों साइडों पे मिरर दिए गए ताकि पीछे आमतौर पर लोडर वाले देख नहीं रहे होते। बड़ा खूबसूरत डिजिटल मीटर दिया गया है। इस टाइम कितनी गर्मी है वो भी बता रहे होते हैं, इसमें पेट्रोल है कि नहीं है वो है। इसमें हॉर्न बड़ी गाड़ियों वाले दिए गए हैं। अब जो इसमें डाला कर दिया गया है वो 7 फीट लंबाई कर दी गई है, 4.25 इसमें चौड़ाई कर दी गई है, जिसकी वजन कैपेसिटी कम से कम 75 से 80 मन तक आसानी के साथ ये वजन उठा सकता है। जैसे हम 4 व्हील में जाते हैं तो इस पर टैक्सेस इतने लग जाते हैं कि हमें मजबूरन उसका रेट ज़्यादा रखना पड़ता है। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सहराओं का बादशाह जो कच्चे पक्के रास्तों पर चलेगा। अब ये एक ऐसा शाहकार है जिसका था हमारे लोडर चलाने वाले भाइयों को इंतज़ार, क्योंकि उनकी एक शिकायत थी कि उनका लोडर रिक्शा या तो उल्ट जाता है या फिर मुश्किल रास्तों पर रुक जाता है, लेकिन ये गाड़ी ना तो उल्टेगी ना ही कच्चे पक्के रास्तों पर रुकेगी। अब क्या स्पेसिफिकेशन है आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। अता भाई की तरफ चलेंगे। अता भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या ले आए हैं? सर ये सहराओं का बादशाह है, ATV मॉडल है रोडपिंस कंपनी का। और चलते हैं इसकी मुकम्मल डिटेल की तरफ। हम फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आएंगे, इधर से आ जाएं और शुरू से बताना शुरू करें कि अच्छा, मुझे ये वैसे देखने में तो ये स्पोर्ट्स वो ATV जो होती है वो लग रही है, लेकिन जब पीछे देखें तो लोडर रिक्शा है। तो ये बेसिकली टेक्निक क्या है? असल में ज़्यादा एक तो 4 व्हील के अंदर ना वो चाह रहे थे कि हम लेकर आए, ज़्यादा लोगों की डिमांड 4 व्हील थी। अब इशू ये है कि 4 व्हील के अंदर जब लेकर आते हैं गाड़ी बन जाती है तो उसमें टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि गाड़ी वैसे महंगी थी, तो इसको 4 व्हील के आगे से आप इसको ATV कर दिया, पीछे से लोडर कर दिया है, तो ATV के ATV बन गया, लोडर का लोडर बन गया, 2 in 1 हो गया है ये। तो फ्रंट पे हम देखें तो बड़ी स्पोर्ट्स लुक है, लाइट्स वगैरह हैं। बताना शुरू करें कि क्या क्या कुछ इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ स्पोर्ट्स लुक नहीं है, सबसे पहले आप इसके लोहे की फ्रंट पे बात करें, ये इतना मजबूत लोहा लगाया गया है कि खुदा न ख्वास्ता ये किसी को हिट करे या कोई चीज़ इसको हिट करे तो इसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ड्राइवर को होगी ना गाड़ी को होगी। टायरों की बात करें तो उसको समझे ट्रैक्टर वाले टायर लगाए गए हैं, बड़े टायर लगाए गए हैं, 25 वाले टायर लगाए गए, फ्रंट के अंदर भी 25 वाले लगाएंगे, बैक के अंदर। फ्रंट वाले थोड़े छोटे हैं, बैक वाले बड़े हैं। टायरों के साथ देखेंगे तो ये बड़े गाड़ियों वाले जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को शौक लगे होते हैं, जो मजदा गाड़ियाँ होती है वो शायद उसको भी इतने बड़े शौक ना लगते हो, वो वाले शौक इसके साथ लगाए गए हैं। गाड़ी के आगे आप देखेंगे रेडिएटर आपको दिया गया है कि आप दूर का सफ़र करना चाहें, सहराओं में सफ़र करना चाहें, पहाड़ों में सफ़र करना चाहें तो आपको किसी किस्म की मसला नहीं होगा, गाड़ी किसी किस्म की गर्म नहीं होगी। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ दी गई है जो शायद बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना दी जाती हो, इसमें हाई लो गियर भी दे दिया गया कि अगर वजन ज़्यादा हो जाए या चढ़ाई आ जाए या किसी आप बेसमेंट वगैरह में हो तो ये हाई लो के लगा के आप ये इसको ईजी होकर लेके जा सकते हैं, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ इसमें और दी गई है, 1 टच, और ये बारिश को खुद ब खुद साफ़ करेगा, आपको हाथ से साफ़ करने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होगी। एक आपने रिक्शे वालों की मुश्किल आसान कर दी है। ये रिक्शे वालों की मुश्किल आसान कर दी है। एक ये चीज़ देखेंगे आपको तो लगेगा शायद इस साइडों पे इन्होंने ना एक फाइबर सा लगा दिया, पता नहीं किस चीज़ के लिए। ये आवाज़ के लिए है कि अगर आप अंदर बैठे हो और बाहर से गाड़ियाँ चल रही हो तो इधर जितना शोर है इसके अंदर को आपको इतना शोर नज़र नहीं आता जितना आम हालात में है। साउंड प्रूफ भी बना दिया है। प्रूफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। बड़ी हेड इसके साथ आप दोनों साइडों पे मिरर दिए गए ताकि पीछे आमतौर पर लोडर वाले देख नहीं रहे होते और पीछे खुदा न ख्वास्ता कोई चीज़ हिट करते तो इसमें बड़े मिरर बाहर की तरफ लगाए गए हैं ताकि वो महफूज भी रहें। ड्राइवर की छत की बात करें तो लोहे वाली छत दी गई है ताकि बारिश से धूप से उसको बचाया भी जा सके। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ के डिजिटल मीटर की तरफ। इसके डिजिटल मीटर की बात करें तो सबसे पहले बड़ा खूबसूरत डिजिटल मीटर दिया गया है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें फंक्शन इसमें जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में शायद ना बताते हो वो बताता है। ये आपको इस टाइम कितनी गर्मी है वो भी बता रहे होते हैं, इस टाइम कौन से गियर के अंदर है वो है, इसमें पेट्रोल है कि नहीं है वो है, बैटरी चार्ज है कि नहीं, इसके अलावा कितने किलोमीटर चल चुकी है, दोनों इंडिकेटर, लाइटें वगैरह, और कौन सी गियर में है, कितनी स्पीड में है, ये सारा कुछ इसके अंदर आपको बता रहा होता है। इसके अलावा बात करें इसमें हॉर्न बड़ी गाड़ियों वाले दिए गए हैं। ये आप फ़ैन इसके अंदर है, रेडिएटर वाला इसको ऑन करना चाहिए, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लाइट्स वगैरह यहाँ से ऑन करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए, आप इजी होके कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बैक गियर की तरफ। अगर बैठे बैठे आप बैक गियर लगाना चाहें तो आप बैठे बैठे बैक गियर भी लगा सकते हैं, आपको हाथ से धक्का लगाने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, यानी कि अता भाई अगर हम बात करें तो ये सारे फंक्शन इसके अंदर वो लगा दिए गए हैं जो तमाम बड़ी गाड़ियों के अंदर आते थे, शाज़ोर के अंदर, पिकअप के अंदर। तो अब यानी कि वो गाड़ी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है,
हम इसी को एज अ कार लोडर कार यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे पास ज़्यादा कस्टमर जो इसके आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमने पहाड़ी इलाकों में जाना है, तो हमने इसके अंदर पीछे कोई सिस्टम बना देंगे, हम इसमें बैठने का, लेटने का या इसमें सवारियों वाला सिस्टम बना सकते हैं। तो बहुत से लोग मुझसे लेके जा रहे हैं। इसमें हैंड ब्रेक जो गाड़ियों में होती है आमतौर पर हम देखते हैं, तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। आप इसमें हैंड ब्रेक लगाएंगे तो आपको पूरा मुकम्मल हैंड ब्रेक का काम देगा। एक चीज़ इसमें एक और दी गई है, आप देखेंगे इसकी दोनों साइडों पर सीटें दी गई हैं कि आप अपने साथ 2 बंदों को बिठाना चाहें तो अपने साथ 2 बंदों को बिठा सकते हैं। और अगर आप इसको खुफिया आप सामान रखना चाहें या कोई पैसे वगैरह आपके पास हों तो आप इनकी सीटों को उठाएंगे तो खुफिया इसके खाने भी हैं। तो ये बीच में खुफिया खाने हैं, तो इसमें आपकी चीज़ें वगैरह आप रखना चाहें, कोई सामान रखना चाहें तो आप आसानी के साथ इसमें सामान वगैरह भी ईजी होकर रख सकते हैं। अब आते हैं पीछे डाले की तरफ। इसमें जो आमतौर पर डाला जो आता था पहले 5 से 5.25 फीट आता था, अब जो इसमें डाला कर दिया गया है वो 7 फीट लंबाई कर दी गई है, 4.25 इसमें चौड़ाई कर दी गई है, जिसकी वजन कैपेसिटी कम से कम 75 से 80 मन तक आसानी के साथ ये वजन उठा सकता है। 75 से 80 मन। अब लोग कहेंगे 75-80 मन ये उठाएगा नहीं, ये उठाएगा। आमतौर पर पाकिस्तान में जो 150-200 आम लोडर हैं वो 70 से 80 मन उठा रहे होते हैं, तो ये तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी शायद कम बता रहा हूँ, और अगर जिसको यकीन ना आए तो वो एक दफ़ा आ जाए, उनके सामने इतना लोड उठा के लेके जाएंगे। आप इसको देखेंगे नीचे से तो इसमें एक रॉड लगाया गया, बैलेंसिंग रॉड दोनों साइडों पे, कि जब आप इसमें सामान रखते हैं और कोई खड्डे वगैरह आते हैं तो आमतौर पर लोडर वगैरह ये गाड़ी हिलती है बहुत ज़्यादा, इसलिए चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस रखा होता है। ये आपके सामान को नहीं तोड़ती, दोनों टायरों को बैलेंस रखते हैं, किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं आती। अच्छा, यानी कि वो जो लोडर में मसला आता था कि लोडर रिक्शा उल्ट जाता था और गिर जाता था, इसमें वो शिकायत दूर कर दी गई है। ऐसा कोई किस्म नहीं है, ना ये उल्टेगा इंशाल्लाह, और ना इसमें कोई खड्डे की वजह से कोई सामान टूटने का खतरा होगा। किसी किस्म का वो चीज़ें इसमें अवेलेबल जो नुकसान वाली है वो इसमें नहीं है। जी, देख रहा हूँ कि मुझे प्रॉपर कमानियाँ वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अक्सर हम शाज़ोर में या पिकअप में देखते हैं। इसमें कमानियाँ दी गई हैं, इसमें डिफरेंशियल दिया गया है, टोटल लोडर वाला शेज़ोर वाला सिस्टम इसके अंदर मुकम्मल का मुकम्मल दिया गया है। जी, इसका प्रॉपर ओवरव्यू हम देखें तो बड़ी ह्यूज व्हीकल जो है वो नज़र आ रहा है। आमतौर पर लोडर इतना लेंथ में नहीं होता, नहीं आमतौर पर नहीं होता, छोटे होते हैं। नंबर 2 इसमें ये सिस्टम नहीं होता। अगर आप कहते हैं स्टीयरिंग लगा दें तो बड़ा बेहतर हो जाएगा, तो सीन ये है कि ये ATV मॉडल है। ATV मॉडल पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि वो स्टीयरिंग के साथ वो आता है, ये इस तरह हैंडल के साथ आता है, स्टीयरिंग नहीं होता उसमें, तो हम उसको स्टीयरिंग नहीं लगा सकते। नंबर 2 स्टीयरिंग लगाते भी है तो ये उसमें फिर टाइट जो होती है वो एकदम उसका उलटने का खतरा होता है, तो वो उसमें नहीं कर सकते। ये वजह है। ये ATV स्पोर्ट्स जो व्हीकल था उसको लोडर में शिफ्ट किया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ये बैटरी इसके साथ लगाई गई है ताकि सलफ में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ये भी इसमें बड़ी अच्छी बैटरी लगाई गई, बड़ी बैटरी लगाई गई है कि वो प्रॉब्लम भी आप उसको आपको फेस ना करना पड़े। लोडर में ना 2 सबसे बड़े मेन मसले थे जो इसके अंदर रिजॉल्व कर दिए गए हैं कि अक्सर औकात अगर कोई साइड से गाड़ी जा रही होती थी वो नज़र नहीं आती थी, वो ड्राइवर को बड़ा मुश्किल होता था और अक्सर औकात हिट भी कर देते थे। तो इसको साइड मिरर दे दिया गया है, वो भी ऐसे मिरर है कि वो इससे बाहर नहीं है। इसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी के बिल्कुल सीध में दिया गया है। जिसमें लाइटें भी दे दी गई हैं ताकि रात में अगर सफ़र करना चाहो, कोई सहराओं में सफ़र करना चाहें तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। हाई बीम भी दी गई है, स्लो बीम, दोनों आपको इसमें ईजी होके दी गई हैं। जी, अच्छा अता भाई, ये जब इस तरह का कोई भी व्हीकल हम दिखाते हैं ना तो लोगों का सबसे अहम सवाल ये होता है कि क्या इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि जो पुराने लोडर थे उसके हवाले से भी मुश्किलात आती थी, रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, तो क्या ये रजिस्टर्ड होगा? सबसे पहले बात करें पुराने रजिस्टर के जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये इसको भी नंबर लग रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये आवाम ने एक बात फैला दी है कि इसको नंबर नहीं लग रहा, और बहुत सी आवाम लगाती भी नहीं थी। ये बात जेन्युइन है, लेकिन इसको नंबर लग रहा है। आवाम नहीं लगा रही वो अलग बात है, लेकिन नंबर इसको लग रहा है। अब इसकी बात करें तो ये 200 सीसी के अंदर आया है, तो इसकी हमने टोटल डॉक्यूमेंटेशन कर दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको नंबर लगना शुरू हो जाएगा। तकरीबन अप्रूवल हो चुकी है और ये ATV के तौर पर एज अ लोडर ही अप्रूव होगा और 200 सीसी में होगा। जी, जिस तरह आपने इसका बताया कि ये 200 सीसी इसका इंजन आ रहा है, तो ये बाकी लोडर्स के मुकाबले में कितना मजबूत है और कितनी पावर लेके चलेगा? 200 सीसी पहले भी आता था, आज भी है, कोई इतना एक्स्ट्रा वो नहीं कह सकते, लेकिन जो इसमें सिस्टम लगाया गया है, जो इसमें कमानियों का सिस्टम और जो इसमें टायरों का सिस्टम लगाया गया है, लोड उठाने की कैपेसिटी लगाई गई है, वो आम लोडर से ज़्यादा है। तो हम इसको तो कहते हैं आम लोडर से ज़्यादा उठाएगा, लेकिन मैंने फिर भी कैपेसिटी बताई कि 70 से 75 मन आप आसानी के साथ इस पर वजन उठा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर में आते हैं हम इसकी प्राइस की तरफ। तो ये जो ATV स्पोर्ट्स लोडर शाहकार आया, ये मार्केट में हमारे जो लोडर भाई हैं, जो ये रिक्शा चला रहे हैं, लोडर रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनको ये कितने का मिलेगा? ये अभी तक तो फिलहाल लोडर चलाने वालों ने नहीं लिया। ज़्यादा तौर पर जो लोग इसको अपने लिए पहाड़ों एरिया में लेके जाना चाह रहे हैं, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने इस्तेमाल वो ले रहे हैं हमसे। अभी तक किसी कस्टमर ऐसा जो लोड उठाने के लिए लेके जा तो उसने हमसे नहीं लिया।
दूसरी बात प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस हम अक्सर वीडियोस में कह चुके हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह जैसे हम 4 व्हील में जाते हैं तो उस पर टैक्सेस इतने लग जाते हैं कि हमें मजबूरन उसका रेट ज़्यादा रखना पड़ता है। अभी इसका जो मौजूदा रेट है वो 8.5 लाख रुपये है, लेकिन हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है, हमारी कंपनी से भी दरख्वास्त है कि इस पर टैक्सेस वगैरह थोड़े कम किए जाएँ, इसको कम से कम रेट पर लाया जाए ताकि आम बंदा जो दिहाड़ीदार बंदा है वो भी इसको ख़रीद सके। वैसे अगर आम बार लोडर की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए का आम लोडर हो चुका है, ऑलमोस्ट ये डबल पे है। ये उससे डबल पे है। तो ये दरख्वास्त है। बाकी फ़िलहाल हमसे आम कस्टमर नहीं आया हमारे पास। जितने भी लोग लिए उन्होंने अपने जो अपनी पसंद के लिए लिया है, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए लिया है, या इस पर ऐसा करेंगे कि हम कोई सीटें वगैरह लगा देंगे और पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी वीडियोस भी हम देखेंगे कि इसमें कितने खूबसूरत चीज़ें हमने इसमें बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया था भाई आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये है पहला पाकिस्तानी 4x4 लोडर रिक्शा जिसे आप अपने शौक़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ अगर लोडर चलाने वाला कोई भाई लेना चाहता है जिसकी शिकायत थी कि उसका लोडर रिक्शा मुश्किल रास्तों पे रुक जाता है या फिर उलट जाता है, तो अब ये मुश्किल जो सी है वो हल हो चुकी है। और अता भाई ने जिस तरह इसकी प्राइस भी कोट की है, अब अगर हम बात करें तो हम इस वक्त वीडियो ये बना रहे हैं अराउंड जुलाई के महीने में, जुलाई 2025 के महीने में। तो अगर आप अभी ये लेना चाहते हैं तो ये आपको 8.5 लाख में मिल जाएगा। और ये है 4x4 लोडर रिक्शा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।